नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। आपने ये स्लोगन तो सुना ही होगा, जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। जल है तो जीवन है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जीवन के सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जहां पर पीने का साफ पानी उपलब्ध ही नहीं है। बात कर रहे हैं गंज बासुदा से 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रबरियाई का ग्राम भरेडू में ग्रामीणों को बरसात के इकट्ठे पानी को पीकर अपना जीवन यापन कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है और किस तरह की समस्या यहां पर बनी हुई है, जानेंगे इसी जन मुद्दे में। जल है तो जीवन है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। गंज बासुदा से 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रबरियाई का ग्राम भरेडू में ग्रामीणों को बरसात के इकट्ठे पानी को पीकर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। इस तरह खंती का पानी पीकर ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं। यह आज की बात नहीं है, बरसों से गांव में पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को रोज जद्दोजहद करनी पड़ती है। गांव के 250 से 300 ग्रामीणों को पीने के लिए पानी लाने 1.5 से 2 किलोमीटर दूर से खेतों से भरकर पानी लाना पड़ता है। वहां भी बारिश का इकट्ठा पानी है, जगह भी कम है। गांव में कुछ निजी स्वामित्व के कुएं हैं जहां पर खरा पानी उपलब्ध है, जो पीने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन ग्रामीण इस पानी को भी पीने और अन्य इस्तेमाल के लिए भी ले जा रहे हैं। इस गांव में सरकारी पेयजल व्यवस्थाओं की बात करें तो पीने के पानी को लेकर सरकार की निष्क्रियता साफ देखने को मिलती है। यहाँ पर पीने के लिए भी है, नहाने के लिए भी है, मवेशियों के लिए भी है। गांव में नहीं है, यही गांव का कुआं है प्राइवेट, वो तो व्यवस्था का। एक आदमी तो पूरे दिन पानी ढोता रहता है। अब ना हम मजदूरी कर सकते हैं, ना खेती बाड़ी का काम कर सकते हैं। बड़ी समस्या है। और ये भी प्राइवेट है, जब भी वे मना कर दें तब और समस्या खड़ी हो गई। कैसा पानी है? खारा पानी है, उसकी तो ना आप चाय पिलवा सकते हैं बना के, वो फट जाती है। ना वो कुछ यूज नहीं हो, सिर्फ नहाने धोने में या मवेशी जानवरों को पिलाने में। पानी पीने में क्या समस्या होती है? पानी ये नहीं पी पाते, खारा है। ये 2 प्रकार का पानी होता है, खारा एक मीठा। तो मीठा पानी है जहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे साधन नहीं जाते। अब सिर पे तो वहाँ से बनता नहीं है। 1-8 ड्रम भर के ले आए तो वो कितना चलेगा, घंटा 2 घंटा। इसकी शिकायत करी आपने? पानी शिकायत स्कूल में इधर आते हैं कुछ माननीय लोग जो भी हैं, उनसे गांव वालों ने करी है। जाते हैं वो कह जाते हैं हम करवा देंगे, नल लगवा जाते हैं। नल जब सक्सेस ही नहीं है, पानी नहीं है गांव में, 400-500 फीट पे पानी नहीं है। ग्रामीणों की सरकार से मांग है कि पानी की समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए। इसके लिए नल जल योजना के जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के तहत गांव में काम किया जाए और ग्रामीणों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही में से वहाँ से क्यों जाती हो? गांव में व्यवस्था नहीं है? नहीं, क्यों? वहाँ पर नल वल कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं, नलों में पानी तो नहीं। रोज जाती हो? हाँ। तो कितना समय लग जाता है पानी भरने लेके आने में? आधा घंटा से। आधा घंटा। हाँ। पढ़ने जाती हो? हाँ जाते हैं। फिर पढ़ाई में दिक्कत होती है? हम काम करके जाते हैं तो दिक्कत होती है। पानी 2 किलोमीटर से। हाँ। कैसे जाती हो? साइकिलों से आ रहा है, बड़ा बड़ी मजूरी नहीं जाता है। हाँ। पानी कैसा है? खारा। फिर कैसे पीते हैं? पी रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुखार आ रहा है, जुकाम हो रहा है। तो फिर बच्चों का इलाज वगैरह? इलाज कराते हैं। परेशानी है, बच्चे जैसे भी परेशानी में करा रहे हैं। 25 साल से जो भी विधायक बनते हैं वो ये कहते हैं कि हम पानी की समस्या मिटाएंगे, लेकिन और आज तक किसी ने, जब भी बनते चुनाव आता तब आते हैं, इसके बाद जब डबल से चुनाव आता तब आते हैं कि हम पानी की समस्या मिटाएंगे। मंडल अध्यक्ष बोल के गए हैं देव रघुवंशी कि हमको वोट ही नहीं चाहिए बीजेपी की।
विधायक जी के साथ में आए थे, उनने बोला कि हमको इस गांव से वोट नहीं चाहिए, हम तो चुनाव जीत जाते हैं। आइए आपको ये भी सुनवाते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि का क्या कुछ कहना है। इस विधानसभा क्षेत्र में जो चंद गांव हैं जहां पर वाटर लेवल बहुत नीचे है, उनमें एक भड़ेरू भी शामिल है। 2 बोर मैंने कराए जब मैं विधायक था, पानी नहीं था। रेलवे ट्रैक के पास एक जगह पानी मिला था और उस समय वो बोर हमने कराया था। इसके बाद का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं चुनाव हार गया। इसके बाद का पता मैं समझता हूँ वहाँ वर्तमान जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए। मगर ये मेरा वादा है कि बासोदा विधानसभा क्षेत्र में यदि मुझे पुनः सेवा करने का मौका मिलता है, बुजुर्गों का, माता बहनों का आशीर्वाद मिलता है, युवाओं का सहयोग मिलता है, तो भड़ेरू सहित सभी गांवों के पेयजल कष्ट दूर किए जाएंगे। वहाँ वाकई में मैं इस बात से सहमत हूँ कि पानी की बड़ी विकराल समस्या है और समय समय पर वहाँ जल स्रोतों की हमारी सरकार ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने प्रयास करे कि वहाँ पानी उपलब्ध करा सकें। हमेशा प्रयास किए कि अलग अलग जगह पे नलकूप का खनन कराया ताकि कहीं से पानी मिल जाए, लेकिन चूंकि भड़ेरू और उसके आसपास पानी की डेप्थ बहुत नीचे है, 500 फीट तक वहाँ पानी नहीं है। जिन कनेक्शंस में पानी निकला भी तो वो एक निश्चित समय के बाद वो चला जाता है। भड़ेरू में पानी के लिए अभी जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री जी की योजना, उसके अंतर्गत भड़ेरू में पानी पहुँचाने के लिए सरकार उसका सर्वे हुआ है और प्रयास ये चल रहा है कि नई लाइन जो बेतवा से और जो अन्य डैमों से जो पहुंचना है, जो क्षेत्र जो ऐसे सूखा वाले क्षेत्र हैं, उसके लिए तैयारी पूरी हो गई है और मुझे लगता है आने वाले 1 साल के अंदर भड़ेरू में भी पानी होगा और जो जगह छूट रही है वहाँ भी पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं पानी के लिए लोग जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं और अधिकारी कहीं ना कहीं, या यूं कहें जो जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि 1 साल बाद, अभी भी आपने जैसे कि बाइट सुना कि कहीं ना कहीं उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 साल के बाद यहाँ पर पानी उपलब्ध होगा। लेकिन अभी का क्या, पिछले कितने समय से इस तरह की समस्या बनी हुई है, हम तस्वीरें भी जिस तरह से देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से पानी निकाला जा रहा है, खारा पानी पीने को मजबूर है। बारिश जब होती है तो इकट्ठा पानी हो जाता है और इकट्ठा पानी होने की वजह से ग्रामीण कितनी जद्दोजहद करते हैं पानी के लिए। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर आज तक ग्रामीण यहाँ पर पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर है। तो फिर जो प्रशासन की तरफ से योजनाएं संचालित की जाती हैं, हर घर नल जल योजना, वो योजनाओं का लाभ तो यहाँ पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से हमने अभी ग्रामीणों की बाइट सुनी, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, और गंदे पानी पीकर ही यहाँ पर यही यूं कहें कि गुजर बसर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर अधिकारी क्या कर रहे हैं अपनी कुर्सी पर बैठ के? इस तरह की समस्या जब यहाँ पर बनी हुई है, पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है, तो आखिर अधिकारी फिर क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि हर क्षेत्र में प्रशासन की योजना, हर घर नल जल योजना जो एक मिशन साबित हुई है, ये योजना आज भी कई जगह ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं गंज बासोदा से। यहाँ पर देखिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ग्रामीणों को। अभी तो चलिए ठीक है, अब ठंड आने वाली है तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी ग्रामीणों को, लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है, जब गर्मी का सीजन होता है, तब आखिर कितनी परेशानी होती होगी। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेंगे, सहयोगी राहुल का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, जानना चाहेंगे किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है? जैसे कि अभी हमने ग्रामीणों की बाइट भी सुनी, जहां पर उन्होंने बताया कि खारा पानी पीने को यहाँ के ग्रामीण जो है मजबूर है। आखिर क्या वजह है इसकी? जी काजल, मैं आपको बता दूं कि एक मामला है ग्राम पंचायत रियाई के यहाँ पर बताया जा रहा है कि जल स्तर काफी नीचे है, लेकिन ये बात भी मानी कि जल स्तर नीचे होने से जल समस्या है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है, करीब 25 साल से ग्रामीणों को पेयजल सहज उपलब्ध नहीं है। पीने के लिए वो खंती का पानी इस्तेमाल करते हैं, जो बारिश में भरा रहता है पानी कुएं में, उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही गंदा पानी है, पीने योग्य जरूर है क्योंकि वो मीठा है, लेकिन कीटाणुओं से भरा पानी है, जिसके चलते ग्रामीण अक्सर बीमार रहते हैं। और गांव में कुछ कुएं हैं जो कि
खुद के हैं लोगों के, उस खुद के कुएं के चलते वहां पर जो है पानी भरने जाते हैं, लेकिन वो पूरा पानी खारा है, पीने योग्य नहीं है। कपड़े धोने के लिए, नहाने धोने के लिए, गाय बैलों को पिलाने के लिए पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मजबूरी में कभी कभी खारा पानी भी ग्रामीण पी लेते हैं और इस खराब पानी के चलते वहां पर लोग बाग काफी बीमार हो रहे हैं। और बीमार होने के साथ साथ पानी भरने के लिए गांव से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है और वहां से जो ग्रामीण महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनको 1-2 घंटे पानी भर के लेके आने में लगता है, जिसके चलते बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते कई बार, और जो ग्रामीण है वो अपने व्यवसाय या अपने मजदूरी पर भी नहीं पहुंच पाते। कहीं ना कहीं बहुत विकराल समस्या है और इस समस्या को लेके ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से बात नहीं की। उन्होंने सबसे प्रतिनिधियों से बात करी है। 25 साल की समस्या है। उन्होंने कांग्रेस का शासन भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी के शासन भी देखे हैं, विधायकों से बात भी करी है। लेकिन ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिए राहुल, माफी चाहेंगे आपको रोकने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी धारू सिंह जो कि ग्रामीण है वहां के जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरह की समस्या बनी हुई है। धारू जी, किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है आपके क्षेत्र में? मैडम जी, यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है जी। पानी की समस्या को लेकर लोग, गांव की जनता 2 किलोमीटर दूर से पानी लाती है और जी बचा हुआ पानी लेके आती है, उससे बीमार भी लोग होते हैं। और जो भी विधायक बनता है, जो आते हैं, सबसे पहले पानी की समस्या रखी जाती है जी। आज तक भी विधायक बने 20-25 साल से जो भी बनता है, जब चुनाव होता तब आते हैं और इसके बाद डबल से जब चुनाव होता तब आते हैं जी। यहाँ तक आज तक किसी ने पानी की समस्या का हल नहीं करा पाया। और इस गांव में पानी की इतनी समस्या है, गरीब जनता से लेकर बड़े सभी लोग परेशान हैं पानी से। 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं और मचा पानी लाते हैं, उससे बच्चे बीमार होते हैं, सभी लोग बीमार होते हैं। बहुत समस्या है पानी की समस्या है। अब तक आपने इस समस्या को किससे अवगत कराया आपने? इसमें ब्लॉक सीओ से हुई, पिछली दिसंबर में दौरा था विधायक का। क्या बोल रहे हैं आप, वापस से बोलिए। पिछली साल दिसंबर में 2022 में विधायक का दौरा था जी, विधायक जी का दौरा था इधर जी। जनपद सीओ साथ में थे, ठीक है। और विधायक ईना जैन नहीं थी, तो वो ये बोल के गई थी हम 15 दिन के अंदर नल लगवा देंगे या टंकी व्यवस्था कुछ ना कुछ करा देंगे जी। 10 महीने हो चुके हैं, ना आज तक पानी की समस्या का हल हुआ, न टैंक कराया, ना नल लगा, और इतनी समस्या हो रही है। आप हमारे साथ बने रहिए धारू जी। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि हैं जितेंद्र दुबे जी, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। ग्राम पंचायत रबरियाई का मामला सामने आया है, जहां पर पानी की समस्या जो है वो बनी हुई है, तो इसकी वजह जानना चाहेंगे सर आपसे। मैडम, बहुत समस्या है जी। ग्राम पंचायत रबरियाई की है, एक ग्राम है अजीजपुर भड़ेरू, और जो कि बांसवाड़ा के सबसे नजदीकी ग्राम है, 4 किलोमीटर दूर है गंजवासदा शहर से जी। ठीक है। उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं दी जा रही है। अजीजपुर भड़ेरू में पानी की इतनी समस्या है कि पीने के लिए लोग जो डबरी खोल जा रहे हैं उसमें से पानी पी रहे हैं, साफ कर करके जी। 3-3 किलोमीटर से दूर से पानी लाया जा रहा है जी। अब 3 किलोमीटर से पानी का सफर यहाँ के ग्रामीण तय कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे साथ हमारे ग्रामीण धारू सिंह जी भी जुड़े थे, जहां पर उन्होंने बताया कि 1 साल पहले शिकायत की थी, कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया था मैम ने, लेकिन वो आश्वासन कहीं ना कहीं आश्वासन बन के रह गया है, क्योंकि अब तक यहाँ पर काम नहीं हुआ है। और सबसे महत्वाकांक्षी योजना जिसको हर घर नल जल योजना, वो तो यहाँ पर साबित ही नहीं हो पा रही है अच्छी। मैडम, जो नल जल योजना है वो केवल डॉक्यूमेंट में है। अच्छा। ठीक है, जमीन पर कोई भी नल जल योजना नहीं है। ठीक है, मैं ग्राम पंचायत रबरियाई के ग्राम अजीजपुर भड़ेरू के लिए जी कलेक्टर, एसडीएम जी, माननीय विधायक महोदय, ठीक है, सबको आवेदन जी। बोलिए, सुन पा रहे हैं आप? चलिए वापस संपर्क करेंगे जितेंद्र दुबे जी का। तो यहाँ पे देखिए इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, जहाँ पर गंदे पानी पीकर ग्रामीण जो है वो मजबूर हैं और कहीं ना कहीं इस तरह का गंदा पानी पीते हैं, जिससे कि बीमारी फैल रही है।
और बीमारी फैल रही है तो लोग यहाँ पर बीमार पड़ रहे हैं। विकास की बात की जाए तो यहाँ पर विकास कहीं ना कहीं अधूरा हुआ है। और अभी देखिए चुनाव नजदीक है, ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तक जनप्रतिनिधि की बात करें, अधिकारी की बात करें तो कहीं ना कहीं दौरा करते हुए नजर आते हैं क्षेत्र में। जब ग्रामीण अपनी समस्या बताते हैं कि यहाँ पर इस तरह की समस्या बनी हुई है तो समस्या सुनकर आश्वासन देते हैं कि विदिन 15 दिन के अंदर आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम जो है ये नहीं हो पाता है और सालों बीत जाते हैं। तो इस तरह का मैटर यहाँ पर चलता हुआ आ रहा है। करीबन जैसे कि ग्रामीणों ने भी बताया कि 20 साल से इस तरह की समस्या बनी है, लेकिन आज तक इसका निराकरण नहीं हुआ। चलिए ठीक है, हमारे साथ रवि तिवारी जी जुड़े जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पर देख रहे हैं हम ग्राम पंचायत रबरियाई का जो ग्राम भरेडू है वहाँ की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर ग्रामीण जो है वो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, यूं कहें स्वच्छ जल के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी, क्या वजह है, आखिर इसकी वजह जानना चाहेंगे आपसे। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बीजेपी की 20 साल की सरकार और केंद्र की सरकार जल जीवन मिशन पर जो करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर बर्बाद कर रही है उसको आपने आईना दिखाया है। ये समस्या ग्राम रबरियाई भरेरू की नहीं है, यहाँ के बासुदा विधानसभा के कई गांवों की ये समस्या है। एक मूलभूत समस्या है पानी की। यहाँ लोग पानी के लिए बूंद बूंद पानी के लिए और 20 साल हो गए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री लाडली बहनाओं के नाम पर रैंप वॉक करते हुए लाडली बहनाओं की बात करते हैं और उन्हें ये दिखाई नहीं देता, उनके जनप्रतिनिधियों को ये चीज नहीं दिखाई दे रही कि उनकी लाडली बहना है 4-4 किलोमीटर दूर से पीने के पानी के लेने को परेशान है कि यहाँ पर योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं योजना तो संचालित कर दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मतलब यही है कि वो डॉक्यूमेंट में तक सीमित है, सिर्फ उसका यहाँ पर तस्वीरें नहीं दिख पा रही। चलिए ठीक है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी ओर से आपको पता है किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, तो आपकी ओर से किस तरह पहल की गई जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हमारे नेताओं ने हमारे अभी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याओं को हमने गांव-गांव जाके जाना है जी। और हमारी अगर कुछ नहीं होगा तिवारी जी, उसका हल, उसका सॉल्यूशन सबसे बड़ी चीज है। उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बार बार प्रदर्शन किए और सरकार को इन समस्याओं को दूर करने की मांग कर रही है, मगर चूंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ का प्रशासन बिल्कुल उनके कान पे जू नहीं रेंगती है। और हम हमारे ग्रामीण को ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि अगर हमारी कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो हमारा गांव गरीब पर फोकस है और इनकी भूल अगर हमारी सरकार कांग्रेस की आएगी और निश्चित रूप से आने वाली है, क्योंकि ग्रामीण और पूरे मतदाता परेशान हो चुके हैं। अब लोग कांग्रेस को वोट देने के लिए मन बना चुके हैं और निश्चित रूप से हम प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण की और शहर की मूलभूत समस्याओं को निराकरण करेंगे। हम ग्रामीणों को आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहते हैं। लेकिन ठीक है तिवारी जी, ये आश्वासन तो पिछले 20 सालों से मिल रहा है। जब आपकी सरकार थी तब भी इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी, तब नहीं, हमारी सरकार थी, ग्रामीणों का तो कहना है कि आज की समस्या थोड़ी है, ये तो 20 साल से इस तरह की समस्या बनी हुई है। आज से 20 साल पहले जब हमारी सरकार थी, हम ग्रामीण क्षेत्रों में हमने वो नलकूप खनन का बहुत जोर शोर से काम किया था, तो कहाँ चले गया फिर? 20 साल पुरानी बात हो गई। वो कार्य कहाँ चला गया फिर? वो कार्य कहाँ चला गया? वो जल स्तर काफी नीचे चला गया है अब, क्योंकि दिनों दिन नीचे जा रहा है। और नल जल योजना या जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की जो है, जो कागजों में है सिर्फ, इसके माध्यम से दिखावा हो रहा है और सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चल रही हैं और कहीं जमीन पे वो काम दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चूंकि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम अपने इन मुद्दों को जोर शोर से उठाते रहते हैं, मगर चूंकि प्रशासन और जनप्रतिनिधि ये मान चुके हैं कि लोग बगैर काम किए ही हमें वोट देते हैं, तो इन समस्याओं का निराकरण करने उनका ध्यान नहीं रहता। हम लोगों से निवेदन करना चाहते हैं। रवि जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको भी मौका देंगे अभी बोलने का। देखिए हमारे साथ देवेंद्र रघुवंशी जी जुड़ गए हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका।
जी मैडम, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। यहाँ पर ग्राम पंचायत रबरियाई की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं भरेडू में, जहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो बनी हुई है देवेंद्र जी, ये है पानी की समस्या। खारा पानी पीने को यहाँ के ग्रामीण मजबूर है और बड़ा प्रश्न ये है कि सिर्फ जनप्रतिनिधि आश्वासन देकर चले जाते हैं और जैसे कि ग्रामीणों ने बताया कि वो आते हैं तो सिर्फ कब आते हैं दौरा करने, जब चुनाव नजदीक आते हैं। जी देवेंद्र जी, वजह जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे। जी वजह जानना चाहेंगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी की शॉर्टेज है, क्या वजह है इसकी? मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि वाकई में भड़ेरू में जल संकट है और उसके लिए समय समय पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी करने का प्रयास किया। चूंकि वहाँ पठारी एरिया है, पठार वाला क्षेत्र है, 450-500 फीट की डेप्थ पर भी वहाँ पानी नहीं मिलता जी। उसके अलावा वहाँ आसपास वहाँ कोई ऐसा सोर्स भी नहीं है जिससे पानी की व्यवस्था की जाए। लेकिन फिर भी जो प्रधानमंत्री जी की जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत भड़ेरू में सर्वे हो गए हैं। लेकिन अभी हमारे साथ तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी ये कहना है, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं रवि तिवारी जी हमारे साथ लाइन पे ही जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो योजनाएं आप बता रहे हैं ना, वो सिर्फ कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स तक सीमित है, वो कारगर यहाँ पर साबित नहीं हो पा रही है। जी तिवारी जी बताएं। तिवारी जी, देवेंद्र जी सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जी हाँ बोले। अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पर जो योजना है वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट कागजों तक सीमित रह गई हैं। बिल्कुल योजनाएं जो जल जीवन मिशन है या नल जल योजना है, ज्यादातर गाँव में ये कागजों में तक सीमित है और धरातल पर उनका कोई नहीं। आप खुद दिखा रहे हैं जी, ये सब कागजों तक सीमित है और इनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और समस्याओं का लोगों का निराकरण नहीं हो रहा है। देवेंद्र जी, मैडम बासोदा ब्लॉक के 36 गांव में नल जल योजना सुचारू हो गई है। आने वाले 2024 तक प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित है, एक गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ हम टोटी से पानी नहीं ये वाला गांव क्यों स्वर पीछे रह गया? यहाँ के लोगों से क्या दुश्मनी थी? नहीं मैडम, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वहाँ कोई पानी का सोर्स नहीं है। वहाँ कोई पानी उसकी उपलब्ध कराने के लिए किसी डैम से अभी फिर टेंडर हुए हैं, विदिशा जिले के भी टेंडर हुए कुछ बड़े डैमों से। ये शमशाबाद और यहाँ के डैमों से जो गांव छूट गए उनको पाइपलाइन से पानी देने के लिए टेंडर भी हो गए और भड़ेरू का भी आप पता करिए, वहाँ के भी सर्वे हो गए। मतलब आने वाले 2-4-6 महीने में भड़ेरू भी पानी से वंचित नहीं रहेगा। वास्तव में हमको पता है आप आने वाले 2-4 महीने की बात कर रहे हैं देवेंद्र जी, यहाँ पर पिछले कई सालों से समस्या बनी हुई है, तब यहाँ पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? उससे पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया? यहाँ पर तो आरोप लग रहे हैं ना आपकी पार्टी पे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है और ऐसे में यहाँ पर आरोप लग रहे हैं पार्टी पर। आप ग्रामीणों से पता करिए। ग्रामीणों का कहना है, अभी बाइट प्ले कर सकती हूँ मैं, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब जब चुनाव आते हैं, जब जब जनप्रतिनिधि दौरा करके जाते हैं और आश्वासन देते हैं कि विद इन 15 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 15 दिन के अंदर यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं होता है और 15 दिन तो बहुत दूर, सालों बीत जाते हैं यहाँ पर। हम आपकी बात से सहमत हैं, नाराजगी जायज है, वहाँ वाकई में पानी की समस्या है, लेकिन हमारी समस्या ये है कि वहाँ कई अनेकों बोर करा के देख लिए, जल स्तर है ही नहीं, नीचे पानी नहीं है। अब उसके लिए तो किसी बड़े प्रोजेक्ट से ही पानी आना चाहिए, तो उस बड़े प्रोजेक्ट पे भी चर्चा हो गई है, बड़े प्रोजेक्ट की सर्वे हो गई। आप कह रहे हैं जमीन में पानी नहीं है, अगर जमीन में पानी नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ के जो ग्रामीण है बीमार पड़ रहे, उनका क्या होगा, उनका क्या हाल हो रहा है? कभी जानने की कोशिश करी वहाँ पे कोई किसी प्रकार की व्यवस्था की? चलिए ठीक है, वहाँ पर पानी नहीं, जमीन में पानी नहीं है, आप साफ पानी का टैंकर उपलब्ध करवा सकते हैं वहाँ पर ग्रामीणों के लिए, बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ से तो कोई भी प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई। वहाँ की ग्राम पंचायत को विधायक निधि, सांसद निधि से टैंकर उपलब्ध करा दिए, आज से 3 साल पहले उपलब्ध करा दिए कि भैया रोज पानी की व्यवस्था कराइए। करा दिए नहीं है, कराए नहीं है, तभी ग्रामीण को मीडिया का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। सर यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, वहाँ समस्या वाकई में, और ऐसे हमारे ब्लॉक में और भी 4-6 गाँव है जहाँ पानी उपलब्ध ही नहीं है, नीचे सोर्स नहीं है, एक्चुअली सोर्स नहीं है पानी का। लेकिन उसके लिए फिर मैं ये कह रहा हूँ, उसकी व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था ये होने वाली है कि इसको बड़े किसी डैम से
50-100 किलोमीटर दूर से यहाँ पानी लेके आ रहे हैं। जो आसपास के जितने भी गांव वंचित हैं वो सब आने वाले समय में कुछ दिनों में सबको व्यवस्थित स्वच्छ पानी मिलेगा। यहाँ पर रवि जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ पर हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, और आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में अब ये बताइए कि यहाँ की जो समस्या है उसका हल कौन करेगा आखिर? मैडम हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। ये कर रहे होते भाई साहब वगैरह तो ये 50 साल 70 इतने साल निकल गए, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। जी तिवारी जी जवाब दीजिए, आप पर आरोप लग रहा है यहाँ पर। नहीं, पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये मूलभूत समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने तो जब देश आजाद हुआ इसके बाद क्या स्थिति थी, सड़कें बनाना, कुएं लगाना, तालाब बनवाना, ये सब काम कांग्रेस की सरकारों ने किए हैं। और हम निश्चित रूप से पूरी समस्याओं के प्रति वाकिफ हैं और हम ऐसे ही बयानबाजी नहीं करेंगे। हम निश्चित रूप से धरातल पर काम करके दिखाएंगे और हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं। 5 किलोमीटर दूर बढ़िया पानी है, वहाँ ज्यादा उस गांव से 5 किलोमीटर दूर बढ़िया पानी है, 5 किलोमीटर दूर से पानी आता है। कई जगह हमने व्यवस्थाएं करी हैं, 20-20 किलोमीटर दूर से पानी आता है और टैंकर के माध्यम से पानी लिफ्ट होके आ जाता है। और कहीं समस्याओं का हल करना चाहे जनप्रतिनिधि अगर जिम्मेदार हों तो निश्चित रूप से समस्या का हल हो सकता है। यह समस्या पानी की मूलभूत समस्या है और निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि कहीं समस्याओं के प्रति नजरअंदाज कर रहे हैं, इसलिए ये समस्या दूर नहीं हो रही। पास में ही पानी है, 5 किलोमीटर दूर बढ़िया पानी आता है, 100 किलोमीटर जाने की आवश्यकता नहीं है और हम इसको करके दिखाएंगे। भड़ेरू के लिए हमारे ही लोग, हमारे ही जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं लगातार। आप तो ये पूछिए कांग्रेस ने कभी कोई एक ज्ञापन दिया हो कि भड़ेरू गांव में पानी हो, तो पूछिए आप कभी कि कांग्रेस ने कहीं कोई बात उठाई हो तो। वो तो अभी कह रहे थे कि हमने शिकायत की है, इस संबंध में धरना प्रदर्शन किया है। कोई आवेदन हो, कोई ग्रामीणों को छोड़ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहीं कोई एक आवेदन हो तो आप पूछ के बताइए जी, कहीं कोई एक आवेदन हो। चलिए देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन अब बड़ा प्रश्न ये है देवेंद्र जी अब बड़ा प्रश्न यही है रहेगा मेरा आपसे कि अगर अभी 1 महीने पहले युवक कांग्रेस ने ज्ञापन दिया था इस संबंध में। मैं ये कह रहा हूँ, युवक कांग्रेस ने अभी इस संबंध में 1 महीने पहले ज्ञापन दिया। मैडम मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का मीडिया प्रभारी हूँ। ये आपको आश्वासन देता हूँ कि अगली बार जब हम आपसे जब जुड़ेंगे 4 महीने 5 महीने बाद, तब भड़ेरू में पानी होगा और भड़ेरू में ये समस्या नहीं रहेगी। ये मेरा आपसे वादा है। चलिए ठीक है, अब देखने वाली बात ये होगी कि आपका वादा कब तक यहाँ पर पूरा हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। तिवारी जी आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे, अगर यहाँ पर ये वादा पूरा नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप अपनी तरफ से? बिल्कुल, अगर प्रशासन ने और शासन ने वादा पूरा नहीं किया तो हम आंदोलन करेंगे और इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगले 3 दिसंबर के बाद जब रिजल्ट आएंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हम आपको और ग्रामीण लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कि 2024 में इनकी जल की समस्या को हम निश्चित रूप से दूर कर दें। चलिए ठीक है तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की समस्या जो है वो बनी हुई है, कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है वो बूंद बूंद पानी के लिए या यूं कहें कि स्वच्छ पानी पीने के लिए मोहताज है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, लगातार जो ग्रामीण है वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पानी दे दो सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक अभी ये आवाज जो है ग्रामीणों की नहीं पहुंच पा रही है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से आपने भी देखा कि जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है, ये आश्वासन यहाँ पर कितना कारगर साबित होता है ये देखने वाली बात है। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ आवर। नमस्कार।